सभी आ गए हैं? यस सर। चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो। सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चन हमने कल किए थे वो समझ में आ गए थे? यस सर। अब उससे आगे देखो, थोड़े से उनसे हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, बहुत आसान आएगा तुम्हारे एग्जाम में, लेकिन हम हर लेवल के क्वेश्चन करके चलेंगे ताकि एग्जाम में अगर कोई हार्ड क्वेश्चन भी आए तो भी तुम्हारा 100% सोल्व हो जाए। कल वाला क्वेश्चन कर लिया था, आज का जो क्वेश्चन है उसको देखिए और सारे बच्चे इसका आंसर निकालिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। हिंदी वाले बच्चे वो हिंदी में देखो, अंग्रेजी वाले बच्चे वो अंग्रेजी में देखो। ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा? यस सर। पक्का? यस सर। बोर्ड पे ध्यान दो भाई, देखो कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा, एक का दिख रहा है और एक भाग दिख रहा है। पहले क्या सोल्व करेंगे? कल बोर्ड मास के थ्रू तुम्हें बताया था कि पहले ऑफ या जो का है उसको सोल्व करेंगे। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा 2/5 का मतलब क्या होगा? गुना। और 15 में क्या हो जाएगा? इसको सोल्व कर देते हैं। पहले 2 से कैंसिल करेंगे 1 और 2 से क्या हो जाएगा 8। 5 से करेंगे किस पे कट जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। ये क्या हमने ये इतना पोर्शन सोल्व कर दिया अभी, है ना? यस सर। आगे क्या बाकी है? भाग में 3/8। अब जो भाग है भाग को किस में चेंज करेंगे? यस, गुना में चेंज करेंगे। 3/8 और भाग उसको क्या लिखेंगे? और गुना लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 8/3। 8 से 8 और 3 से तो 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सोल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। अंग्रेजी वाले समझ लेना भाई, जो का लिखा है ना इसका मतलब ऑफ है, ठीक है? का की जगह पे ऑफ हो जाएगा, बस इतना ही चेंजमेंट है इसमें। ध्यान से देख के सोल्व करिए इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 7 1/8 का, 5/76 का, 4 4/15। ध्यान से देख के आंसर निकालो सारे बच्चे। ये पूरा चैप्टर कर लेना, 4 नंबर तुम्हारे कोई काट नहीं सकता है मैथ के अंदर, इतने आसान क्वेश्चन आएंगे। और ये सीखने के बाद में जब पेपर में देखोगे तो तुम खुद आके बोलोगे कि सर बहुत आसान पूछ रखा था और हमारा 100% करेक्ट है। 2 होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, सोल्व करो सारे बच्चे, सोल्व करो, सबका आंसर बनना चाहिए भाई। 2 सर। 2 हो जाएगा। यस सर। बोर्ड पे ध्यान दो भाई, सबका ध्यान बोर्ड पे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 1/8 है, इसको सोल्व करो। 8 और 7 की गुना 56 और 1 क्या हो जाएगा? तो ये क्या लिखा जाएगा 57/8। इतनी बात समझ में आई क्या? नॉर्मल सी बात है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। कई बार ये नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 से ही 1/8 को साधारण भिन्न में बदलो, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है? तो ये इसका साधारण भिन्न हो गया, है ना? 8 और 7 की गुना करेंगे 56, 56 में 1 जोड़ देंगे 57, जो नीचे नंबर है वो एज इट इज लिख देंगे, तो क्या लिखा जाएगा 57/8। अब आगे क्या दे रखा है? का मतलब क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा 76। आगे का दिया तो इसका मतलब क्या होगा? गुना। 15 की और 4 की गुना 60। 60 और 4 64 में सब जगह पे का निशान था, इसका मतलब गुना। और गुना है तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, इनको काट सकते हैं ना। 8 से अगर काटेंगे तो 64 को काट देगा 8 पे। 5 से अगर काटेंगे तो किस पे काट देगा 3 पे, ठीक है? 19 पे काट सकते हैं। 19 या 57 और 19 चौके 76 हो जाएगा। 4 से काटेंगे किस पे कट जाएगा 2 पे। और कोई कट रहा है 3 से 3 कट जाएगा 2/1 और इसका मतलब क्या हो जाएगा 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आया क्या? स्टेप बाय स्टेप चले, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद में जितने नंबर कट रहे हैं उतने काट देंगे, जो बच गया उसको आगे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सोल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर देखो, ध्यान से देखना भाई, उसके बाद में आंसर बताना। देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। जल्दी जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आज। 4th चैप्टर चल रहा है अपना ये सिंप्लीफिकेशन का। पहला चैप्टर हमने नंबर सिस्टम कर दिया, उसके बाद में वर्गमूल और घनमूल वाला कर दिया है। 3rd चैप्टर हमने एलसीएम और एचसीएफ वाला कर दिया है।
और आज इस चैप्टर को सिंप्लीफिकेशन वाले को कंप्लीट कर देंगे भाई। बहुत आसान आएंगे, इससे बहुत आसान आएंगे, पूरा हार्ड लेवल का करके और फिर उसमें छोटे से क्वेश्चन निकलेंगे जो इजीली तुम सोल्व कर सकते हो। 100 हो जाएगा, 300 सोल्व करो सारे बच्चे, टाइम ले लो चाहे 1 मिनट का, बट आंसर निकालो। ये नए बच्चे हैं, ये आंसर निकालो। चलो बोर्ड पे ध्यान दो भाई सब। 300 हो जाएगा, ओके। बोर्ड पे ध्यान दो, अभी कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उसको सोल्व करेंगे। यहां पे ब्रैकेट दे रखा है 272 माइनस क्या दे रखा है, 2 में से 2 को माइनस करेंगे, 7 में से 3, यहां पे क्या आएगा, इसका मतलब यहां पे क्या आ गया 200, ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब किसको जोड़ेंगे, यहां पे 124 और 176 को जोड़ दो, 6 और 4 10, 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, तो यहां पे क्या लिख देंगे 300 लिख देंगे। ये ऊपर वाला पोर्शन सोल्व कर दिया। ध्यान देना सारे बच्चे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा। नीचे वाले में क्या सोल्व करेंगे, शक्तिमान नहीं बनना है, कहीं तुम ये करो 15 से 15 काट दो, कईयों का मन कर रहा होगा भाई माइनस का 15 इधर 15 काट देते हैं, मन कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, चलो गुड, नहीं कर रहा है तो ये काटना नहीं है क्योंकि ये गुना में है, ठीक है ना। अब क्या करना है, पहले गुना करनी है किसकी, 17 की ओर, 7 5 6 35, कैरी कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, कैरी 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा 200, और 255 में से किसको माइनस करेंगे, 240 आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4, अब अपॉन में क्या आ गया, ये देखो कितना आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तुमने कोई गड़बड़ नहीं किया तो, ठीक है। अब यहां पे 240 से क्या कट जाएगा, क्या बच गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो सारे बच्चे। अंग्रेजी वाले बच्चे का मतलब समझ लेना ओ, और सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर निकालो। शाबाश शाबाश शाबाश, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर निकालिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनसे हार्ड कुछ नहीं आना है तुम्हारे एग्जाम में। जिसने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सीख लिए वो पेपर के अंदर चाहे कितना भी हार्ड पेपर दे देना वो छोड़ेगा नहीं सिंप्लीफिकेशन को। स्टेप बाय स्टेप चलना, पहले देखना कि इसमें क्या सोल्व किया जाएगा, उसके बाद में सोल्व करना। पूरा सन्नाटा छा गया एकदम से है। शाबाश शाबाश, ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट को देखिए, पहले कौन सा सिंबल सोल्व करना है, कहां पे पॉइंट हटाना है, कहां पे पॉइंट लगाना है, सब चीजें कवर करके और फिर सोल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली सोल्व हो जाएगा। 17 हो जाएगा, शाबाश शाबाश। बोर्ड पे ध्यान दो भाई सब बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। ज्यादा लंबी स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है, पहली बात तो ये कि ये कैसे सोल्व होगा, मेरे से सोल्व होगा या नहीं होगा। इसमें तुम्हें कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं, ये किसका है, ये प्लस गुना और माइनस। पहले क्या सोल्व करेंगे, का सोल्व करेंगे, पहले क्या सोल्व करेंगे, का लगा है 0.7 का 3, ठीक है। 0.7 का मतलब क्या होगा, गुना, और ये क्या हो जाएगा 3। मैंने बताया तुम्हें, जब भी तुम्हें गुना करना है पॉइंट दिख जाए पॉइंट को छोड़ देना है, सिंपल नंबर की गुना कर दो। 7 और 3 की गुना क्या होगी, पॉइंट के बाद में कितने अंक है, तो इसका मतलब क्या है 1 के बाद में पॉइंट लगाना है, 2.1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या, ध्यान देना सारे बच्चे, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। एक एक स्टेप को देखना कि कितना आसान क्वेश्चन है। ये सोल्व करने के बाद में यहां पे क्या आ गया, अब ये बन गया है 2 प्लस, कोई बोल रहा है क्या, 2 प्लस 6.3 भाग में 2.1 प्लस में 2.5 और गुना में 5 और माइनस में 0.5। अब क्या सोल्व करेंगे,
अब यहां पे देखिए भाग ये दे रखा है ना, ये दे रखा है 6.3 और भाग में दे रखा है 2.1। यहां पे बहुत बढ़िया सी चीज एक देखने को मिलेगी। यहां पे पॉइंट के बाद में कितने अंक है, और यहां पे पॉइंट के बाद में ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए और ये क्या बच गया 63 भाग में 21। अब 63 को 21 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, समझ में आई क्या बात। अब देखो यहां पे क्या बच गया अपने पास में 2 प्लस में 3 प्लस में 2.5 गुना में 5 और माइनस 0 पॉइंट। अब क्या सोल्व करेंगे, गुना सोल्व करेंगे। गुना तुम्हें दिख रहा है यहां पे 2.5 गुना में 5, तो ये 25 और 5 की गुना कितनी हो जाएगी 125, और पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ये क्या बच गया 2 प्लस 3 प्लस 12.5 और माइनस में 0.5। समझ में आई क्या बात। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, 12.5 और 0.5, ये 0.5 है ना, ये 0.5 को खा जाएगा यार, समझ में आई क्या बात। 12.5 0.5 मतलब इसका जो 0.5 था उसको ये कैंसिल कर देगा, बच गया क्या 2 और 3 5, 5 और 12, ये करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करोगे 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा। बीच में गड़बड़ कर दिया, कहीं गुना कर दिया, कहीं माइनस, कहीं प्लस, फिर नहीं आएगा। पहले हमने देखा का, उसके बाद में भाग, उसके बाद में गुना, फिर प्लस और फिर माइनस। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। समझ में आया क्या, कर दोगे सोल्व क्वेश्चन को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आंसर निकालना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 182.8.019 प्लस में 80.919 ये क्वेश्चन है। 270.938 ए ऑप्शन होगा पक्का। शाबाश शाबाश, सारे नंबर प्लस के दे रखे हैं, बस खाली पॉइंट का ध्यान रखना है ना। ये देखो यहां पे क्या हो जाएगा, बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। ओके ओके, जो भी है ABCD जो भी है अभी पता लग जाएगा, बोर्ड पे ध्यान दो। पहला क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा, प्लस में देखिए 8.019 ये हो जाएगा, 8 पॉइंट क्या हो जाएगा 019। उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई 80.919 हो जाएगा। समझ में आई क्या बात। यहां पे इसको सोल्व करेंगे हम, प्लस का निशान लगा देना है। 9 और 9 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। 8 और 2 क्या होगा 10, 8 8 16 और 1 17, 1 और 1 कैरी क्या हो जाएगा 2। है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके साथ में देखो ये समझ में आएगा। अगर अलग से क्वेश्चन आता है ये, इसको करके बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सोल्व करके बताओ। बहुत आसान पेपर आएगा तुम्हारा, ठीक है। पेपर आसान आएगा या हार्ड आएगा, लेकिन उसमें मैथ बहुत इजी आएगा, और मेनली जो सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर है तो उसका बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। 170.5 25। चलो ये बताओ, सबसे पहले ध्यान दो, यहां पे पहले क्या करेंगे प्लस करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 195.25। ये बात समझ में आई। किसको माइनस करना है, अब यहां पे मत रख देना, यहां पे नहीं रखना है। समझ में आई ना बात, क्योंकि ये पॉइंट लगा हुआ था और ये पॉइंट नहीं लगा है। इसको हम कहां पे रखेंगे, ये देखो भाई यहां पे रखेंगे। समझ में आई क्या बात। अब ये तो आगे रखा जाएगा, सेम पॉइंट 25 हो जाएगा। 5 में से 5 गया, 9 में से 2 गया, क्या आ जाएगा 170.25। समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। देखते हैं भाई कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। पहले क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली आंसर बना सकते हो, बिल्कुल आसानी से। 51.2 अपॉन में है 8 इंटू में 0.4
बराबर 256 अपॉन में x और बराबर में x का मान बताना है। ध्यान से देखिए, ट्राई करिए करेक्ट आंसर निकालने की। शाबाश शाबाश शाबाश। 16 गुड शाबाश। पहला पार्ट है वो बहुत इजी किया था, ठीक है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में थोड़े से लेवल है वो हाई करके डाल रखे हैं, तो ये नहीं है कि तुम्हारा बनेगा नहीं, आराम से बन सकता है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्या हो जाएगा? चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सारे बच्चे कैसे सोल्व करेंगे ये देखो। इस क्वेश्चन का एक ये देख लो सारे बच्चे, सब बोर्ड पे ध्यान दो। कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो याद रखना, जैसे ये बराबर का निशान दे रखा है ना तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। M1 D1 H1 वाला फॉर्मूला याद है ना सबको, टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर का। तो हम क्रॉस काटते नहीं है कभी भी, क्रॉस क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा? 51.2x बन जाएगा। समझ में आई क्या इतनी बात? और आगे करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 256 गुना में क्या होगा? 8 और गुना में क्या हो जाएगा? 0.4। समझ में आई इतनी बात? अब यहां से ये नंबर किस में है? गुना में, तो इधर आके किस में हो जाएगा? भाग में आ जाएगा, 51/2 हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? पॉइंट के बाद में कितने अंक है? और यहां पे भी, इसका मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा? यहां पे क्या बचेगा? 512 और यहां पे क्या बचेगा? 4 हो जाएगा। सोल इतना 256 को काट दो किससे? 1 से, और ये किस पे कट जाएगा? 2 पे। 2 से काट दो किस पे कट जाएगा? 4 पे। 4 और 4 की गुना क्या आ जाएगी? ये देखो कितना आसान क्वेश्चन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है, बस ये याद रखना, अगर बराबर का निशान दे रखा है इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते टाइम पे गड़बड़ नहीं करनी है कि कहीं पे काटना शुरू कर दो। ये देखना है कि कौन सा नंबर इजी कट जाएगा, किसकी कैलकुलेशन हमारे लिए इजी रहेगी, उसी तरीके से काट देना है। हो जाएगा सोल्व? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, सब बच्चों का आंसर बनना चाहिए। सेकंड पार्ट है, खत्म होने की ओर जा रहा है, तो अभी आंसर बनने चाहिए सब बच्चों के। ऐसा नहीं है कि अभी भी आंसर नहीं आए, आंसर आने चाहिए अभी। 31/10 इंटू में 3/10 प्लस में 7/5 भाग में 20 देख के सोल्व करना है। कौन सा सिंबल हमें पहले सोल्व करना है? क्या बात है, गुड शाबाश। सोल्व करो, बाकी बच्चे भी सोल्व करो, शाबाश। हंसो मत आंसर निकालो, क्या हो जाएगा? शाबाश शाबाश शाबाश। सोल्व करो, दिमाग लगा के आंसर निकालो, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बोर्ड पे देख लो कैसे सोल्व करना है। इधर देखो, सबका ध्यान बोर्ड पे, पीछे वाली पार्टी बोर्ड पे देखो। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? भाग सोल्व करेंगे, ठीक है। भाग सोल्व करना नहीं आता है, 7/5 भाग में दे रखा है 20, 20 का मतलब यह है 20 अपॉन में 1, ठीक है। इसके अपॉन में 1 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7/5 भाग को चेंज कर दो किसमें? गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। गुना कर दो, 7 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? गुना करके गड़बड़ मत कर देना कि यहां पे गुना का निशान लगा दो, 5 से काट दो, 4 और 7 चौके 28, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? ये अपॉन में क्या उल्टा किया तो नीचे आ जाएगा 7 और 1 की गुना 7, 20 और 5 की गुना 100। अब हमें ये सोल्व करने के बाद में देखो यहां पे क्या मिल गया है? 7/100। अब किसको सोल्व करेंगे? गुना को। अब ये कोई कट रहा है क्या? तो गुना कर दो, 3 और 1 की गुना, 3 और 3 की गुना 9, अपॉन में 10 और 10 की गुना, बीच में किसका निशान है? इतना समझ में आ गया? हमने किया है कि भाई जब हर इक्वल दे रखा है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल दे रखा है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना। ये 93 और 7 को जोड़ दिया, अपॉन में क्या रहेगा? 200 मत कर देना, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सोल्व? पक्का? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो।
शाबाश शाबाश। ध्यान से देख के आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं पे भी सोल्व करना शुरू नहीं कर देना, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, देखो फिर करेक्ट आंसर कैसे आएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। सब बच्चे ध्यान से सोल्व करो भाई, आंसर बनना चाहिए सभी बच्चों का। ये सारे क्वेश्चन कर लिए। बार बार तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि 100% तुम्हारा पेपर 4/3 होगा। शाबाश, 4/3 सोल्व करो सारे बच्चे। जल्दी से सोल्व कर दो भाई। देख लो बोर्ड पे, देखो सारे, देखो बोर्ड पे कैसे सोल्व करना है। पहले ये ऊपर वाला पोर्शन सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है, 48 गुना में 4, 4 8 32, कैरी कितना होगा 3, 4 चौके 16 और 3 क्या हो जाएगा 192 हो जाएगा। पहला स्टेप 48 और 4 की गुना क्या हो जाएगी दोस्तों 192। किसका निशान है बीच में 16 की और 6 की गुना 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, यहां पे पहले क्या सोल्व करेंगे गुना। अब ये गुना में यहां पे काट सकते हो तुम, किस पे कट जाएगा और 20 और 3 की गुना 60, बीच में किसका निशान है प्लस का 12 क्या बन जाएगा 72 बन जाएगा, ठीक है। यहां पे देख लो अलग से नीचे वाला पोर्शन ये दे रखा था 20 गुना में 3 प्लस में 1/4 गुना में 48 ये दे रखा है ना। तो हम पहले गुना वाले को काट सकते हैं, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हम अगर इसकी गुना करेंगे 12 की और 1 की गुना तो क्या आ जाएगी 12, 20 और 3 की गुना क्या होगी 60 प्लस में 12 करेंगे तो क्या बन जाएगा 72 बन जाएगा। समझ में आया क्या। तो इसके अपोन में क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे 192 माइनस 96, 12 में से 6 गया 6, 18 में से 9 गया 9, कितना बच जाएगा 96। अपोन में क्या होगा किस पे कटता है 12 पे नहीं कटता क्या, 12 6 72 हो जाएगा और 12 8 96 होता है ना। 2 से काटेंगे 4 और 2 से काटेंगे तो 3, क्या आंसर आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा सोल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे पूछ रखा था भाई, अभी एक कोई एग्जाम हुआ था और उसमें भी पूछ रखा था ये। सारे बच्चों का आंसर बनना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अंग्रेजी वाले बच्चे को ये मत बोलना कि ये हिंदी में लिखा अंग्रेजी में लिखो। नॉर्मल दे रखा है इफ a by b is equal to 2/3 then find 3a plus 2b अपॉन में 3a minus b, 3 हो जाएगा। शाबाश। यहां पे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ज्यादा, नॉर्मल सा दे रखा है, a का मान दे रखा है 2 और b का मान क्या दे रखा है ये यहां पे इक्वल दे रखा है दोनों चीजें, है ना। a का मान क्या दे रखा है 2 दे रखा है और b का मान क्या दे रखा है 3 दे रखा है। यहां पे सोल्व करना है भाई 3a प्लस में b और अपॉन में क्या है 3a माइनस में b। जहां पे a दिया है वहां पे a का मान रख दो और जहां पे b दिया है वहां पे b का मान रख दो। अब यहां पे देखो 3 गुना में a का मान क्या है 2 और प्लस में b क्या हो जाएगा 3। अब क्या होगा 3 गुना में 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 3, 3 और 2 की गुना करेंगे 6 प्लस में 3, 3 और 2 की गुना 6 माइनस में क्या होगा 6 और 3 को जोड़ दो और 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा 3, करेक्ट आंसर आ जाएगा। हो जाएगा सोल्व, आसान है ना। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बना दो। ध्यान से देख के सोल्व करना भाई, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि अभी इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सबका, क्योंकि लगभग हमने 20-22 क्वेश्चन कर लिए हैं और साथ में अगर एग्जाम्पल भी जोड़े तो लगभग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब कोशिश होनी चाहिए कि हर बच्चे का आंसर बन जाए। 8 हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। ब्रैकेट को सोल्व करके उसके बाद में आगे की कार्रवाई करनी है। ये जो फ्रेशर बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, ये भी ट्राई करो आंसर निकालने का। टाइम लगेगा तुम्हें बट सीख जाओगे तुम भी। कंटिन्यू एग्जाम तक लगे रहो, ऐसे ही 100% पेपर पास हो जाएगा अच्छे मार्क्स से। 8 होगा। गुड शाबाश।
चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए भाई सारे बच्चे। इसमें ब्रैकेट दे रखी है, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट दे रखी है। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 64 में से किसको माइनस करना है? 14 में से 8 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, क्या बच जाएगा? आगे दे रखा है 26 गुना में 4। अब क्या करना है हमें? 26 को किससे गुना करना है? 4 छिके 24, कैरी क्या होगा? 4 दूनी 8 और 2 10। ये कंप्लीट ब्रैकेट सोल्व करने के बाद में अपने को क्या मिला भाई? ब्रैकेट से बाहर निकल के जाएंगे, किसका निशान है? भाग में क्या है? 104 को 13 से भाग देंगे, क्या आएगा? 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर निकाल दोगे? पक्का? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ। ध्यान से देखना और उसके बाद में करेक्ट आंसर निकालना। इसकी शक्ल देख के डरना नहीं है कि इसमें क्या करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जब समझाऊंगा तब तुम बोलोगे सर ये तो सबसे आसान था। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर 0 1 2 3 ये रहता है। एक होगा। गुड शाबाश, गुड गुड, बहुत बढ़िया। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे। देखो इधर बोर्ड की तरफ। ये देखो तुमने कई बार ऐसे देखा है 1 1/3। ऊपर ये जो कॉपी में लगे हैं अभी ऊपर देख लो, ये तुमने ऐसे लिखे देखा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 एकम 3 और 1 कितना होता है? ये होता है ना। तुम ये बताओ 1 प्लस में 1/3 लिखा मिले तो भी यही होगा क्या? सेम बात है ना। चाहे बीच में निशान हो तो भी हम प्लस करते हैं, नहीं हो तो भी प्लस करते हैं। लेकिन जब माइनस दे रखा हो जैसे 1 माइनस 1/3, अब हम क्या करते हैं? माइनस 3 और 1 की गुना 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2/3 होता है। अगर बीच में कोई निशान दे रखा है हमें प्लस करने का तो हम प्लस करते हैं, कोई भी निशान नहीं दिया तो भी प्लस करते हैं, और अगर माइनस दे दिया तो क्या करते हैं? माइनस। अब इस क्वेश्चन में देखो यहां पे क्या दिया है, पहले 3/4 दे रखा है। ये बताओ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। 3 और 1 की गुना करेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/3 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद में ब्रैकेट तो मतलब गुना, 3 एकम 3 और 2 क्या होगा? 5/3। फिर ब्रैकेट तो मतलब गुना, 5 एकम 5 और 2 7 जोड़ दूं, क्या करेंगे? गुड। 5 में से 2 गया, 3/5 हो जाएगा। 4 से 3 से 3 से और 5 से सब जगह पे कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सोल्व। चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर निकालेंगे। 22। कई सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, ठीक है। देखते हैं भी कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बनाएंगे। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर निकाल दो। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। ये तो इसमें नॉर्मल सा दे रखा है, नहीं तो कई बार भाग की जगह पे यहाँ पे ऐसा सिंपल भाग देते हैं कि सारे बच्चे गलत कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। सबका ध्यान बोर्ड पे भाई। जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना, तुम डायरेक्ट ये कार्रवाई कर देना, 99 में 9 गुना में क्या हो जाएगा? 0.5। समझ में आई क्या बात? ये नंबर है ना, ये दोनों नंबर इसके भाग में मतलब कहां पे आ जाएंगे? अपोन में आ जाएंगे। अब अगर इसका पॉइंट हटाते हैं ना तो क्या बनेगा? 10 बनेगा। पॉइंट यहां से गायब हो गया। 1 2 और 3 तो थर्ड नंबर कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। समझ में आई क्या ये बात? 5 से कैंसिल करेंगे और 9 से काटेंगे, 11 की और 2 की गुना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कर दोगे? एक क्वेश्चन दूं क्या ऐसा? चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही उड़ा देते हैं एकदम से। शाबाश शाबाश।
शाबाश शाबाश शाबाश। 333 नहीं आएगा क्या? 222 भी नहीं आएगा? 55.5 आएगा? पक्का? शाबाश। ये देख लो, अभी इसमें पता है क्या करते हैं बच्चे, जब ऐसा क्वेश्चन आ गया एकदम से एग्जाम में तुम्हारे सामने, वो फट से क्या करेंगे, 6 को 2 से भाग दे देंगे, क्या आएगा? और फिर फटाफट आंसर निकाल देंगे। और वो जो पेपर बनाता है उसको भी पता होता है कि कई शक्तिमान डायरेक्ट लैंडिंग करेंगे इधर, वो ऑप्शन में दे देगा 222। ठीक है ना? ये गड़बड़ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को भी जैसे हमने ऊपर वाला सोल्व किया ना, ऐसे ही सोल्व करना। पहले 666 लिखना, अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 गुना में 6 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 111 अपॉन में क्या होगा? 2। अब हमें करना है 111 को किससे भाग, 2 5 10 हो जाएगा, कितना बचेगा? फिर 5 पे जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, कितना बचेगा? पॉइंट लगा देंगे, 0 रख देंगे, 2 5 10, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ध्यान रहेगी ना ये बात? पक्का? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तब तो कंटिन्यू ऐसा क्वेश्चन आता था, लेकिन अब कभी कभी दिखता है ऐसा एग्जाम में। अगर बाई दी अब की बार आ जाए तो तुम्हें आना चाहिए ये। कभी प्लस का निशान दे देते हैं, कभी माइनस का। क्वेश्चन ये भी इजी है बिल्कुल। शाबाश शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर निकालो भाई। सोल्व करो सोल्व करो, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। देख लो बोर्ड पे, ध्यान दो सब बच्चे। ये जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो याद रखना, ये कभी भी इधर से सोल्व मत करना, ठीक है? इसको यहां से सोल्व करना स्टार्ट करना। और ये देखो, ये बिल्कुल आसान सी चीज है, 1 + 1/2। अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था ना, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। हमने 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में 2 हो जाएगा भाई। 3 अपॉन में क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन सोल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा? 3 अपॉन में 2। तो अब देखिए ये क्या बचेगा, 1 + 1 अपॉन में 1 + 1/, और ये सोल्व करने के बाद में क्या आया? 3/2। अब ये कितने नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए। तो ये थर्ड नंबर है ना, ये कहां पे चला जाएगा? ऊपर, यहां से हट जाएगा। अब हम इसकी गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और ये देखो, ये 1 + 2/3, तो 3 एकम 3 और 2 5, ये क्या बन जाएगा? 5 अपॉन में, ये यहां पे लिखा जाएगा 5 अपॉन में कितने नंबर हो गए? तो थर्ड नंबर कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये 1 और 3 की गुना क्या बनेगी? और ये यहां से गायब हो जाएगा। 5 एकम 5 और 3, क्या आंसर आ जाएगा? 8/5। समझ में आया क्या? धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलोगे, हल्के हल्के। कोई ये नहीं है कि मैथ नहीं आता तो घबराने की जरूरत है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, बार बार अभ्यास करके देखते रहना, 100% आने लग जाएगा। और एक बार अगर तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर बनने लगे, तुम्हारा मोरल है वो ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। तुम्हें लगने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आई क्या बात? ये नहीं है कि एक क्वेश्चन हार नहीं आया, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, दूसरे क्वेश्चन का ट्राई किया, आंसर नहीं आया है, मुंह बना के फिर इंस्टाग्राम चलाने लग गए। ये नहीं करना है, ठीक है? 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार आंसर गलत आएगा तुम्हारा, 11वीं बार 100% पॉसिबिलिटी है कि करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एसएससी में भी पूछा गया है और आर्मी में भी पूछा गया है। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये ध्यान से देखिए, इसका आंसर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार ये आर्मी के एग्जाम में भी देखने को मिला है, एसएससी के एग्जाम में भी देखने को मिला है, और सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 1 आ रहा है, शाबाश, 1 सही होगा फिर तुम्हारा। और कोई आंसर हो तो बताओ जल्दी से। 1 आएगा, 5, 1 और 5 वाले आ रखे हैं। चलो देख लो अभी क्या आएगा। तुम्हारा आंसर 1 और 5 आ गया। अभी मेरा आंसर और देख लो क्या बनेगा। चलिए देखिए बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे।
सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन सोल्व करेंगे। इसमें क्या सोल्व करेंगे? ये देखिए यहाँ पे 1/5 भाग में 1/5 और क्या दे रखा है का और 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। एक और एक की गुना क्या होगी? 5 और 5 की गुना। इसका मतलब क्या है? ये वाला पोर्शन सोल्व करने के बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा? इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब ये देखो यहाँ पे भाग है, इसको किस में चेंज करेंगे? 1/5 और गुना में हो जाएगा 25/1। 5 से काटेंगे, किस पे कटेगा? 5 पे, तो क्या आ जाएगा? 5/1 आ जाएगा। 5/1 लिख दो या 5 लिख दो, एक ही बात हो जाएगी ना। अब नीचे वाला पोर्शन सोल्व करना है हमें। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। का को सोल्व कर दिया तो 1 और 1 की गुना क्या होगी? 1 अपॉन में 5 और 5 की गुना 25 भाग में क्या है? 1/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/25 भाग को किस में कर देंगे? गुना में, और ये क्या हो जाएगा? 5/1। 5 से काटेंगे, किस पे कटेगा? 5 पे, तो ये क्या आ जाएगा? 1/5। ध्यान देना अब यहाँ पे भाई सारे बच्चे, जब ऊपर वाला पोर्शन सोल्व किया तो क्या आया था? 5/1 लिख दो या 5 लिख दो, एक ही बात है। और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/5। ये 4 नंबर हो गए। 4 नंबर हो गए तो ये नंबर कहां जाएगा? और अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 और 5 की गुना 25 अपॉन में 1, मतलब क्या आंसर हो जाएगा? समझ में आई क्या बात? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 25। तो 1 वाले और 5 वाले ठीक है, गायब हो जाना है। समझ में आ गई बात? क्या आंसर बनेगा? 25 आंसर बनेगा। हो जाएगा ना सोल्व? स्टेप बाय स्टेप चलना है, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो इसका आंसर और निकाल दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा पाएंगे और इसका करेक्ट आंसर बनाएंगे। 49 का क्यूब दे रखा है, भाग में 7 का स्क्वायर दे रखा है। शाबाश शाबाश शाबाश, ध्यान से देखिए आंसर निकालिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 343। शाबाश। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए भाई सारे बच्चे। बस तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? क्योंकि तुमने ज्यादा दिमाग खर्च कर दिया, दिमाग की नसें फट जाएंगी तुम्हारी, ठीक है ना? बोर्ड पे देख लो। अभी तुम्हें एक बात बता रहा हूं, पहले उसको देखना। यहां पे लिख रखा है मैंने 9 की पावर 5 और भाग में लिख रखा है मैंने 3 की पावर 2। बस रे बाबू, बोर्ड पे ध्यान दो, अभी सुन लो मेरी बात। ये दे रखा है 9 की पावर 5 भाग में 3 की पावर 2। बाबू बोलते सारे ऐसे चुप हो गए हैं जैसे आगे से फोन पे किसी ने बोला है बाबू चुप हो जाओ। लड़ाई नहीं करते हैं, असली हरामी हो गई तुम भी। कब से बोल रहे हैं ध्यान दे लो, बोर्ड पे देख लो, सुन लो, कोई नहीं सुन रहा है। और बोला बाबू आगे देखो, सन्नाटा छा गया है पूरा एकदम से। ये तनवीर नाम है। चलो ये देखो यहाँ पे 9 की पावर 5 दे रखी है। ये बताओ क्या 9 को 3 पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 3 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये अप्पा मना कर रहा है ना? सच बता, तूने मना किया ना अभी? इसके मारे रवि, इसके मारे एक साबु। हाँ अब देखो बोर्ड पे देखो, 3 × में 3 को क्या 3 पावर 2 लिख सकते हैं? भाई 3 गुना में 3 लिख रखा है, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना? तो यहां पे देखिए हमने क्या किया, 3 की पावर 2 और ये यहां पे क्या हो जाएगा? 5। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना का निशान। अब गुना करेंगे 2 और 5 की तो क्या हो जाएगा? 10 और भाग में क्या है? 3 की पावर 2। अब मैंने बताया था जब बेस सेम दे रखा है और भाग में है तो पावर क्या होती है? माइनस। पावर क्या होती है? क्यों होती है? क्योंकि हम यहां पे लिखेंगे 3 की पावर 10 और भाग का मतलब क्या आ जाएगा? अपॉन में 3 की पावर 2। अब यहां पे अगर हम 10 बार 3 लिखेंगे ऐसे और अपॉन में लिखेंगे 2 बार 3 तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब माइनस हो जाएगा। तो यहां पे भी सेम कहानी है। ये 49 है ना, तो मैं इसको 7 की पावर 2 लिख देता हूं। 49 को लिख सकते हैं ना? और इसकी पावर क्या है? 3 और भाग में क्या हो जाएगा? 7 की पावर 2। अब 7 की पावर 2 और 3 की गुना 6। 5 जो बोल रहा है इसके मुंह पे मारो चपेड़ा। कौन बोल रहा था? वेद बोल रहा था। 2 और 3 की गुना 5 होगी।
अब 7 की पावर 6 और भाग में 7 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 6 माइनस में 2 और क्या बन जाएगा 7 की पावर 4। अब यहां पे क्या करना है 7 की 4 बार गुना करना है। 7 की पावर 3 कितना होता है और 7 की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, हो जाएगा सोल्व। आसान सा क्वेश्चन है, इससे बहुत आसान तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। कर लोगे सोल्व? यस सर। चलो अगले क्वेश्चन को देखिए, और अगले क्वेश्चन में ये आ गया है तुम्हारे लिए चैप्टर फिनिश का संकेत। यहां पे चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट। ये एक क्वेश्चन तुम्हें अपने आप से करना है, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, स्टेटमेंट को अच्छे से देख लेना है और उसके बाद में इसका आंसर है वो करके बताना है। चौथा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, इसके बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक कोई छोटा चैप्टर होगा उसको एक दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। जितने भी चैप्टर किए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन पक्के करके चलो। मैथ्स में ऐसी तैयारी करनी है कि 15 में से सारे बच्चे हैं वो 13 + 14 क्वेश्चन करके आए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि वो 5 या 6 क्वेश्चन करके आए। 15 में से 13 या 14 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। क्या हो जाएगा? चलो जो भी होगा तुम्हारा आंसर बाद में देखेंगे। जितने क्वेश्चन करवाए वो समझ में आगे हैं, कर लोगे सोल्व? चलो अभी क्लास को फिनिश करते हैं यहीं पे। जय हिंद।